जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा, ये टेस्ट सीरीज दी होगी। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया जो कि ऑड वन आउट पर था। जैसा आप जानते हैं कि सीजीएल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसे आते हैं, क्लासिफिकेशन हो या एनालॉजी हो। यहां पे जब आप बात करेंगे तो ये -1 दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है, ये +3 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे +2 है और फिर से +2 है, यहाँ पे +1 है और -1 है, NO +1 है, यहां +1 है, यहां भी +3 है और यहां +1 है, यहां भी +3 है। क्लियरली आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे इसका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 14 और 17 यानी 3 समूह बनाते हैं, एक अलग है। देखो यहां अंतर देखे तो 3 का 2 का अंतर से कुछ नहीं पता, अंतर नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 कम 14, लेकिन वो 3 का अंतर है। लेकिन अगर हम कहें यहां 14 दूनी 28, 28 में से 11 गए, 13 दूनी 26, 26 में से 11 गए, 18 दूनी 36, 36 में से 11 गए और 17 दूनी 34, 34 में से 11 गए। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इस ग्रुप से यहां पे मेल नहीं खाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सीरीज का यह प्रश्न आपको नजर आए तो यहां पे मैंने कहा था कि जब भी सीरीज के बीच में आपको बढ़ती घटती हुई चीजें नजर आ जाएं तो आपको उनके बीच में ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न। इन्होंने कहा कि एक गलत बताना है कि बेसिकली यहां पे गलत क्या है। जब गलत बताने वाला है थोड़ा सा ट्विस्ट यहां पे और हो जाता है। भाई अपन यहां पे डिफरेंस लेके देखते हैं। मैंने कहा था जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो डिफरेंस ले लीजिए। जैसे फ्रंट में भी ले लेंगे और बैक में भी। जैसे यहां 6 का अंतर है तो यहां 12 का अंतर है, डबल हो गया, डबल हो गया तो यहां 24 का होगा, यहां 24 का होगा, फिलहाल नहीं लग रहा, फिर 36 का होगा, 12 24 का होगा, फिर 48 का होगा। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंस की बात करूं, 24 48, यहां पे कितने का अंतर है तो 96 का है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां 48 का अंतर होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां 24 का अंतर होना ही चाहिए। तो गड़बड़ी का कारण 358 ही है यहां, और ऑप्शन नंबर सी 358 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले पर चलते हैं। यहां पे आपको नजर आया 8 और 128, 12 और 11 242। बड़ी संख्या जब भी आपको नजर आए तो आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर पर ध्यान देना है, मल्टीपल पर ध्यान देना है, क्यूब पर ध्यान देना है। जब आप यहां ध्यान देते हैं, जैसे मेरे यहां दिमाग में बात आई, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 का 242 के साथ संबंध क्या है, वो डबल है। वो 8 का स्क्वायर 64, 64 का डबल 128, 12 का स्क्वायर 144, 144 का डबल 288। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 का। 4 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 5 पर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सवाल जरूर जरूर आने हैं, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। आप कहेंगे सर इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए। भाई यहां पे हिट एंड ट्रायल होता है, पहले हम ट्राई करते हैं एक तरीके से, वो ना हो तो दूसरा, वो ना हो तो तीसरा। बेसिकली यहाँ पे जमा घटा गुणा भाग कोई ना कोई पैटर्न होगा। अच्छा, छोटी संख्याओं के साथ बड़ी संख्या को रिलेट करना है। जैसे यहां पे 8 का और 16 का रिलेशन से 80 आ सकता है, ठीक है, और 9 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर से आ सकता है। 8 दूनी 16, 16 16 का 2 स्क्वायर 256 नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 16 80, बात बन गई। 8 का स्क्वायर 64, 64 16 80, 9 का स्क्वायर 81, 81 18 99, 81 18 99 किस ऑप्शन में है। 6 का स्क्वायर 36, 36 13 49, ऑप्शन नंबर ए में यहां पे इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, भाई 6 का स्क्वायर 36, 36 में 13 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। 5 के बाद चलते हैं नंबर 6। कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे गलत आपको बताना है। नंबर 6 में मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट की आपको बात करनी है कि ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो इधर वाले व्यक्ति में जब स्टेटमेंट वाला आ जाए तो डायग्राम जरूर बनाए। एंड का मतलब क्या है भाई, बेटा है, एच का बेटा जी है, तो हम यहाँ पे सीधी भाषा में कहेंगे भाई साहब एच का जो बेटा है वो जी है। हैश, हैश का क्या मतलब है, यहाँ पे हैश का मतलब सिस्टर, जी की सिस्टर एफ है, हम कहेंगे जी की जो सिस्टर है वो एफ है। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, हस्बैंड, एफ का हस्बैंड कौन है, ई है, एफ का हस्बैंड ई है। एट द रेट का मतलब क्या, फादर, ई का फादर कौन है, ई का फादर कौन है, वो एफ डी है। अब यार यहाँ पे देखो, ई इज चाइल्ड ऑफ डी, ई डी की संतान है, वो बात ठीक है। एफ ई की पत्नी है, ये बात भी ठीक है। एच डी की पत्नी है, डी की पत्नी नहीं भाई, ये तो संबंधी है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी, तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पे होगा। चले आगे मेरे भाई, नंबर 7।
तो ये सवाल भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरूर आएंगे भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो एट द रेट का बोर्ड मास यहां लगेगा, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब यहां पे है प्लस, एंड का जो मतलब है, एंड का जो मतलब है वो डिवाइड है, और हैश का मतलब है वो माइनस है, हैश का मतलब है वो माइनस है। तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 18 3 54, 54 में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा 30, और माइनस 34 करेंगे, है ना बेटा। तो माइनस और कर दो तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाई। 54 34 ये घटेगा तो माइनस और 50 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन सवालों में बेटा क्या करना होता है, पहली प्राथमिकता तो काउंटिंग को दी जाती है। जैसे आप काउंटिंग को देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ये हमारे पास हो गया 20। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 या 4 में बढ़ जाएगा। मैंने 5 में क्यों बांटा, कारण है पहले सी नजर आया, पहले सी नजर आया, लास्ट में टी आया, लास्ट में टी आया, तो यहाँ पे लास्ट में टी है, दूसरे स्थान पर सी है, सी है, तो खुद ही बन गया सी 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 टी भाई सारे। लेकिन 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 यहाँ पे तीसरे स्थान पर ये टी है, सॉरी टी है, तो यहाँ पे टी करेंगे, डबल सी टी सी टी, डबल सी टी सी टी, डबल सी टी सी टी, और डबल सी टी सी टी। ऑप्शन क्या बनेगा, लास्ट में टीसीसी आएगा, लास्ट में टीसीसी आएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये रहा टीसीसी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। 8 के बाद सवाल नंबर 9, कंपोजिशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके ठीक बीच। भाई साहब इन सवालों में टाइम लगता है, या तो आप रैंकिंग से करें, या तो आप रैंकिंग से करें, या आप इसको इसके लेटर से करें। करना क्या होता है, सी को सी मानते हुए आगे बढ़ते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहला पेयर अपन को नजर आया सी आई। आगे भी हो सकता है जे के एल एम, नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस, दूसरा पेयर ओ एस, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एम एन ओ, अगला पेयर एम ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी पी टी, पीटी, तो ये बनेगा बेटा पीटी, यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आई जे के एल एम, नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू आई जे के। वापस आते समय एनओ, तो 4 पेयर बन गए, 5वां हो गया एनओ, एनओ पी क्यू आर एस, एनएस भी बनेगा, एनएस भी बनेगा, एनओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, अब इनके आपस में बनेंगे, ओ पी क्यू आर एस, ओएस भी बनेगा, फिर ये ओएस भी बनेगा, फिर ये ओएस भी बनेगा, अब आगे नहीं बनेगा क्योंकि लगातार अनुरूप शब्द है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम आई एम, कितने हो गए भाई, 2 2 4 2 6 2 8, ओके, एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओ पी, 9वां पेयर आ गया, 9वां पेयर आ गया, तो ये बन गए 9। तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 पेयर है, तो ऐसे सवाल में थोड़ा समय लग सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, डब्ल्यू एच आर ए, घटते क्रम में कुछ नजर आया, ये 23 है और ये एच 8 है, तो 23 और 8 में जो अंतर है, तो माइनस कितना हो गया बेटा 15, 15 और 8 23, यहां से करके देखता हूं क्या आएगा, -15 करेंगे, -15 करेंगे तो 8 में से 15 गए, माइनस का 26 में से 7 गए तो 18, ठीक है, 18 15, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे h जो होता है वो 8, 26 और 8 34, 34 15 तो नहीं है और कम हुआ है आगे, क्योंकि यहाँ 23 में से h को लिया तो -15 और 8 23 हो गया, और h में से कितना 18, 18 और 8 8 16, तो मैं -16 हो गया भाई, ऐसा है, क्योंकि 16 तो यहां नहीं हुआ, क्या यहां -17 होगा, 17 होगा तो ए बनेगा, बिल्कुल होगा ए बनेगा, तो ऑप्शन को अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बी और एल, बी और एल बढ़ते क्रम में देखें तो 14 का अंतर है भाई, बी और एल में 14 का अंतर है, 14 और 8 का अंतर आगे नजर आया, 12 और 22 10 का, तो बी से एल हमारे पास जो है 10 का अंतर है, सॉरी 10 का, 20 से एल 14 का नहीं 10 का, यहां 12 से 22 भी 10 का अंतर है, 22 और 10 32 पर 6 होता है, एफ ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर डी है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा। आता है फिर से सवाल नंबर 11 सीरीज का। भाई सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को अगर सीरीज तेज गति से बढ़ती नजर आ जाए तो इनके बीच में आप कोई अन्य तरीके का पैटर्न भी ले सकते हैं। पीछे वाले में मैं एक बार कंफर्म कर दूं बेटा, डी उत्तर था इसका, बात समझ में आ गई, ठीक है, हमने
नंबर 11 में जब आप देखते हैं भाई सीरीज अपन को तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ गई, तो इसके अंदर या तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई पे देखें तो इतना बड़ा सीरीज भी नहीं है कि ये किसी का मल्टीपल कैरी कर रहा है, यहाँ 5 गुना हो रहा है तो यहाँ 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, तो ऐसा है नहीं। डिफरेंस अगर यहाँ पे लेते हैं तो 5 में से 3 गए 2, 14 में से 9 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 152 का अंतर है। 3 में से 3 गए 0, 9 में से 7 गए 2, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो 120 का अंतर है। और यहाँ 32 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है बेटा? 32 का। अब हो सकता है कि आगे 32 का अंतर वेरीफाई हुआ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर इसमें से 32 घटाया 120 आया, अगर मैं 32 को और घटा दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 32 को और घटा दूं तो 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए जो है वो 8, 88 बनेगा बेटा। तो यहाँ पे 88 आएगा। अब 88 मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा। 13 में से 8 गए 5, इकाई का अंक 5, 13 में से 8 गए 5 और 16 में से 8 गए 8, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली 85 होगा। यानी 2 स्टेप की कैलकुलेशन थी, बीच में क्वेश्चन मार्क अपन को दिया गया था। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट अगला सवाल सिलोजिज्म। तो यहां पे जब आप बात करते हैं तो अगला सवाल अपन को सिलोजिज्म नजर आया, जिसमें सभी बिल्लियां याक है, सभी याक और या है। देखो भाई, एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया था सिलोजिज्म का 150, एक मैंने सिखाया था वेन डायग्राम। दोनों से ही प्रूव करवा दी। तो बेटा याक और बैट का रिजल्ट कहां से आएगा? याक और बैट्स का रिजल्ट कहां से आएगा? फेरी से फेरी वैल्यू सो है, याक और बैट का कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। याक और कैट कहां से आएगा बेटा? इसी स्टेटमेंट का है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं कि अगर वेन डायग्राम से दिया होता तो कैसे सॉल्व करते। सारे कैट्स याक हैं, जितने भी कैट्स हैं मेरे भाई यहाँ पे ये यॉक हैं। कुछ याक फेरीज हैं, कुछ याक क्या है बेटा? फेरीज हैं। कुछ फेरीज बैट्स हैं, कुछ फेरीज बैट्स हैं। ये डायग्राम बन गया। कुछ याक बैट है। क्या याक में और बैट में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या सारा का सारा यॉक कैट के अंदर है? सारा का सारा यॉक कैट के अंदर नहीं, कैट यॉक के अंदर है। पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो दोनों गलत है, नीदर 1 नॉर 2। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 पर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लेटर आ गए, तो यहां ग्रुपिंग की भी जरूरत नहीं है, वैसे ग्रुपिंग से भी हो जाएगा। बी सी लास्ट में कह रहा है डी, ऑप्शन से चीटिंग करो। बी सी डी, बी सी डी, यहां पे ई गायब है तो एफ, जी एच आई, यहां पे जे गायब है तो के, एल एम एन ओ, और यहां पे पी, और 1 2 3 4 हो गया, तो एल एम एन, तो यहां पे एक लेटर गायब करना पड़ेगा हमें। ओ के बाद यह आएगा पी, पी के बाद क्यू, आर एस, और यहां पे एक लेटर गायब है टी यू, वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू, और यहां पे एक्स आएगा, और यहां पे एक लेटर वाई गायब होगा। तो एक्स क्यू पी जी डी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे बनेगा। यानी यहां पे क्या, घटते क्रम में दूसरा लेटर गायब है, बाकी सब सीक्वेंस में, फिर दूसरा लेटर गायब है, फिर बाकी सब सीक्वेंस में, फिर दूसरा लेटर गायब है, बाकी सब सीक्वेंस में, फिर दूसरा लेटर गायब है, बाकी सब सीक्वेंस में। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 13 के बाद 14 नंबर, टीयर का कोड ये है, तो शीयर को कैसे लिखा जाएगा? जब हम टीयर की बात करते हैं, डीओ के बी भी, अब डीओ के बी में आप यहां पे देख सकते हैं कि काफी अंतर है। 18 से 2, अब यहां तो यार -16 हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है। ए से 11 की हम बात करें तो प्लस भी हो सकता है भाई, माइनस भी हो सकता है भाई। इनके बीच में क्या है? देखो, 2 तरीके के संबंध है, या तो यहां पे प्लस होगा या यहां पे माइनस होगा, दोनों ही तरीके से। अब संख्या यहां क्या हो जाती है भाई? बड़ी संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या जब आप प्लस माइनस करना है तो उनके बीच में आप पैटर्न्स को देखिए कि पैटर्न क्या हो सकता है। माइनस करने पे ज्यादा हो रहा है, प्लस करके देख लो। 20 और 10 30, 30 पर डी, 5 और 10 15, 15 पर ओ, 10 1 और 10 11, 11 पर के, 18 10 28, 28 पर बी। डीओ के भी बन जाएगा। शेयर में 19 और 10 29 पर सी होगा, सी होगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात खत्म। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा, और आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं। 14 का आंसर ये रहा। समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट आगे चलते, सवाल नंबर 15, फैबुलस। फैबुलस में सवाल नंबर 15 में क्या बताता है भाई? रीअरेंज कर देगा। देखो आप ये देखिए, क्रॉस में इन दोनों को रीअरेंज कर दिया, इन दोनों को पलट दिया, इन दोनों को पलट दिया, इन दोनों को पलट दिया, इन दोनों को पलट। एवी से स्टार्ट होगा, एवीएसी, एवीएसी, अब ये एवीएसी तक सेम है सारा, एवीएसी, एवीएसी, ये रहा बेटा,
ए भी ऐसी, टी आएगा आईटी बन जाएगा, आईटी बन जाएगा, आईटी बन जाएगा, तो ये टी आएगा टी आई रहा, ये टी आएगा टी आई रहा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ये हो गया चेंज, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। सवाल नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे था, जो कि आपको क्रॉस में नजर आया। 4 अक्षर में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। भाई साहब यहां क्या है, -3 हो रहा है, और यहां पे जब हम बात करेंगे -1 हो रहा है। x 24 और 22 -2 और v u v प्लस -1 हो रहा है। सी ए -2 और ये -1, गड़बड़ यही है ना, ये रही, देख लो बेटा, यहाँ -2 और यहाँ -1, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस ऑप्शन के संयोजन से, मैंने कहा था सबसे पहले भाई डिवाइड को उठा के देखा करो, डिवाइड या तो आंसर होगा या नहीं होगा, और ये मल्टीप्लाई, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या ये 81 के है, तो ये हो जाएगा बेटा 6 6 निम 54, 54 और 2 56, 56 में से तो ये बात बनेगी नहीं। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रखता हूँ कि भाई बराबर का निशान तो यही है, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रखता हूँ, यहाँ माइनस रखता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस रखता हूँ, तो भाई ये हमारे पास 9 6 54 हो गया, 54 36 90, 90 में से 9 गए तो ऑप्शन नंबर बी 81 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा। भरपूर ये सवाल आते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले पर आ जाते हैं, दी गई अक्षर श्रृंखला को, तो यहाँ पे पी ओ है, तो यहाँ से पी और -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, आगे -4 होगा, -4 होगा तो एफ ही आएगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बेटा 22 और 3 25, 4 जोड़ा सी आया, 5 जोड़ा एच आया, 6 जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 पर एन ही आएगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बेटा 12 और 4 16 पर पी, 16 और 4 20 पर टी, 20 और 4 24, 24 और 4 28 पर बी बॉम्बे होता है, एफ एन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर रहने जा रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि इनके बीच में जो संबंध है वो आगे आपको कैसे नजर आएगा। भाई जब भी ये सवाल आ जाए, मैंने बार बार कहा है, या तो आप स्क्वायर देखिए, या क्यूब देखिए, या मल्टीपल देखिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना भाई। अब जब हम स्क्वायर करते हैं, यार मुझे 12 का स्क्वायर 144 लगा, लेकिन 100 माइनस कर रहा है, कैसा हो सकता है? 16 का स्क्वायर 256, 100 माइनस कर रहा है, बिल्कुल भाई। 11 का स्क्वायर 121, 100 माइनस कर रहा है, क्योंकि लास्ट में सेम चीजें नजर आई, 256 144, तो ये तो तुरंत देखते ही पता लग गया कि हमारे अंदर कि यहाँ इस पैटर्न में क्या पैटर्न हो सकता है। फिर है बेटा डिक्शनरी का क्रम। डिक्शनरी के क्रम की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता क्या है कि F1 सभी में नजर आ गया है ना। अब होता क्या है कि ये टी वाले लास्ट में जाएंगे, अब टी वाले लास्ट में जाएंगे भाई, F1D, क्योंकि डी वाले यानी टी वाले। अब टी में भी ये आएगा पहले, ये लास्ट में 5 और 1 पे खत्म हो रहा होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 5 और 1 पे खत्म हो रहा है, सब सेम चल रहा है। 4 और 6 में अपन को डिसाइड करना पड़ेगा, F1D ए पहले आएगा, 4 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, और ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहाँ पे हो जाएगा। 20 के बाद 21 कह रहे MN पर रखा जाता है, तो ये कैसा, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में जाएगी, लेकिन वो उल्टी नहीं हो जाएगी, ठीक है भाई। स्पेलिंग है MD5 MD5 PA2, MD5 PA2, स्पेलिंग ही गलत कर दी बेटा, MD5, अब 5 को उल्टा नहीं करना, MD5 PA2, ऑप्शन नंबर सी, बस बात खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर किसी सवाल में आपको यहां नजर आ रहा है। उसके बाद अगले पर चलते हैं। आप ये देखिए बेटा, ये इधर घुमाया तो ये बना, इधर घुमाया तो ये बना, इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, इधर घुमाए तो झंडा ऊपर, इधर घुमाए झंडा इधर, घुमाएंगे तो झंडा इधर, घुमाएंगे तो झंडा नीचे होगा, झंडा नीचे होगा, झंडा नीचे होगा, तो ये गलत है और ये गलत है। ट्रायंगल की पोजीशन ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो रखना है, जब हम इसको उधर घुमाएंगे तो इधर व्हाइट जो है ब्लैक रहेगा, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, बिट पोजीशंस का यहाँ पे फर्क है। अब दोनों चीजों में आपको क्या मेजर फर्क नजर आया भाई? डॉट है, ये तो सेम सेम नजर आ गया भाई, जैसा यहाँ रंग भरा है वैसा यहाँ रंग भरा है, वो डॉट है, तो हम इसको कहेंगे भाई डी को मान लेते हैं, ये जो कलर है वो वहां फैला हुआ है, तो 22वें का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 22वें का आंसर ऑप्शन नंबर, ट्राइंगल में सेम है और कोई नजर आ रहा है। अच्छा, कलर की जब हम बात करते हैं, ओके ये था 1/4 था, तो बेटर कलर ऑप्शन तो हमें उसी में नजर आ रहा है भाई, बेटर कलर ऑप्शन तो उसी में नजर आ रहा है, तो हम उसी को ही यहाँ आंसर चूज कर लेते हैं। प्रिंटिंग में थोड़ा सा यहाँ फर्क आपको नजर आ रहा है, बाकी तो चीजें ठीक है वो। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जब हम इसको यूं पलटेंगे तो नीचे वाला एरिया, ये बड़े छोटे एरिया की बात कर रहा है, ये बड़े छोटे एरिया की बात कर रहा है भाई, ये एरिया आपको कंपैरेटिवली लगेगा सर, ये एरिया लगेगा, तो इसके हिसाब से भी आप उसी को आंसर यहाँ पे जो है वो चूज करेंगे। नेक्स्ट
अगला सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में जब हम बात करते हैं तो जब हम इसको इधर ओपन करेंगे तो एक लाइन जाएगी, लाइन सीधी सीधी नजर आएंगी, ट्राइंगल सीधे सीधे नजर आएंगे और ये इसी प्रकार से नजर आएगा। लेकिन ये वाला ट्राइंगल उल्टा होगा, ये वाला ट्राइंगल क्या होगा भाई, उल्टा होगा। और इसी तरीके के दो उल्टे सीधे ट्राइंगल आपको यहाँ नजर आएंगे। तो जब हम यहाँ बात करते हैं ट्राइंगल्स की तो ये एक लगातार होने वाला, देखो ये तो बन ही नहीं सकता, इसका तो फायदा नहीं है। ये जो ट्राइंगल है ये उल्टे हो नहीं सकते, इनका फायदा नहीं है। ये दोनों एक जैसे हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे चूज करेंगे। 23 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। सवाल नंबर 24 पर ये आकृति कहाँ छुपी हुई है, कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है, कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है, कौन सी आकृति छुपी हुई है। इसी को उठा के देखो, मेरे को तो यही नजर आ गई, ये रही बेटा ये आकृति, और मेरे को ये नजर आ गई, ये रही बेटा ये आकृति। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति छुपी हुई है। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में त्रिभुज गिनने हैं आपको, कितने त्रिभुज यहाँ नजर आ रहे हैं बेटा, यहां तक हो जाएंगे 3 और नीचे तक हो जाएंगे 6। 6 हो गए भाई, 6 के बाद एक ये हो जाएगा 7, एक ये हो जाएगा 8, एक ये हो जाएगा 9, एक ये हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 10 ट्राइंगल यहाँ पे मौजूद है। तो ये था इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले सॉल्यूशंस में। जय हिंद।